ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, फैक्चुअल फैक्ट्स भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंस जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले संविधान का निर्माण, संविधान का विचार, ये वर्ड किसके दिमाग में सबसे पहले आया था? एम.एन. रॉय के। ये वामपंथी विचारक थे। 1934 में इन्होंने विचार दिया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की 1938 में कि जो एक संविधान सभा है और जो स्वतंत्रता के बाद इलेक्ट यानी निर्वाचन पद्धति के आधार पर जिसमें सभी देशवासियों का मत के द्वारा मतलब मतदान प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए संविधान सभा होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया। अगस्त प्रस्ताव 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और 1940 में सबमिट भी हुआ और सेलेक्ट भी हुआ और फाइनल बात कही गई कि भारत का एक संविधान होगा। देन उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है 1942, लेकिन यह अनएक्सेप्टेड यानी इसको अस्वीकार कर दिया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश जो शासक थे उनकी जो चाल थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद इसको एक्सेप्ट करने का मतलब झूठे वायदे थे, अगर मैं कहना चाहूँ तो हमें ये क्रम और इनके सन याद रखने हैं, कब किसने कौन सा विचार दिया ये ध्यान में रखने हैं। फिर होता है संविधान सभा का गठन। अब देखो, गठन होता है 1946 में। इसमें सदस्य 389 यानी 389 सदस्य थे, जिसमें 296 तो ब्रिटिश फ्रांस से और जो 93 थे वो डायरेक्ट जो स्टेट थे उनसे संबंधित थे। 296 से 292 प्लस 4, जो 4 थे वो चीफ स्टेट थे जहाँ पे सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नर का रूल चलता था और जो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। एब्सेंट कौन कौन रहे इस संविधान सभा में? गांधी जी और जिन्ना। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इस बैठक में 211 सदस्य शामिल थे यानी प्रेजेंट थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर होती है सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ लिया, पिछली क्लास में भी देख लिया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक दिखाई देती है। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष। स्वतंत्र एवं इसकी जो मुख्य बातें हैं वो है स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य, भारतीय संघ का गठन, राज्यों की सीमाएं एवं शक्तियां, जनता में सत्ता का स्रोत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, संघ की एकता एवं अखंडता, विश्व शांति एवं मानव कल्याण के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में व्याख्या की जाती है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया? 3 जून 1947 को बंटवारे की बात पेश की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। एक तो संप्रभु निकाय घोषित किया किसको? संविधान सभा को। विधायिका किसको घोषित किया? संविधान सभा को, यानी कि विधायिका का काम भी कौन संभाल रही थी? संविधान सभा। और स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन सी थी? संविधान सभा ही थी। 26 नवंबर 1949 तक इसने काम किया, यानी पूरे 2 साल तक, 47 से लेकर 49 तक 2 साल तक जो संविधान सभा ने एज ए विधायिका के रूप में, एज ए संसद के रूप में भी काम किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान में शामिल हो गया। अब सदस्य 379 नहीं थे, अब 299 रह गए थे। अब इम्पोर्टेंट कार्य हुए, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया। और जो संविधान है हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को बनकर तैयार हुआ। बैठक की 11+1, 11 बैठक में काम किया और एक बैठक जिसमें इसको स्वीकार किया गया। 60 देशों के संविधान को अवलोकन करके उसके माध्यम से हमारा संविधान आज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। 114 दिन तक विचार इस पर किया गया और 64 लाख रुपए तक का इसमें खर्चा आया। फिर आती है संविधान सभा की समितियाँ। बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
संघीय संविधान सभा की समिति थी जिसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा समिति पटेल। प्रारूप समिति अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति पटेल, यानी कि शॉर्ट में मैंने नाम लिखे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मौलिक अधिकारों की 2 उपसमिति थी, मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम डॉक्टर R प्रसाद, राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर R प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इनके अध्यक्ष थे। फिर कुछ छोटी समितियां जैसे संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति GV मावलंकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति PB पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्र ध्वज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप संविधान परीक्षण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वित्त स्टाफ AN सिन्हा। प्रारूप समिति गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ। जिम्मेदारी संविधान का प्रारूप तैयार करना। 7 इसमें सदस्य थे जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। 141 बैठकों के बाद हमारा आज का जो संविधान तैयार हुआ था। इसके 7 सदस्यों में अंबेडकर, NG अय्यर, AK अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी थे। संविधान का प्रभाव में आना। अंतिम प्रारूप पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये किसके द्वारा कहा गया? बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 299 में से 284 उपस्थित रहे उस दिन जिस दिन संविधान प्रभाव में आया था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल की गई। भारत संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अब संविधान के वो अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे, वो थे 15 अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये स्वतः लागू होने वाले अनुच्छेद थे। संयुक्त प्रांत मद्रास और बिहार में राज्यवार संविधान सभा सदस्य संख्या कितनी थी? संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा 55, मद्रास 49, बिहार 36 और राजस्थान उस टाइम प्रांतों में बटा हुआ था, तो स्पेसिफिक राजस्थान की सीटें हम नहीं बता सकते। 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में इसको स्वीकार किया गया। 1935 का अधिनियम समाप्त कर दिया गया। 1947 का भारत शासन अधिनियम अब लागू हो चुका था। नोट: कैबिनेट मिशन 1946, इसके सदस्य एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। ओके, अब ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने लग गए और अब आने भी लग गए। पहले इसमें से बस कुछ गिने चुने, जैसे जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड। यही क्वेश्चन हम बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन अब इसी में से क्वेश्चन बनने लग गए हैं। दूसरे क्वेश्चन वही है लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया बस। जैसे संविधान की स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबल, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या टीपा है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। और फिर इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए संसद सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन करना। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होगा, ये चीज़ हमने वहाँ से ग्रहण की है संविधान में। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावनाओं में न्याय का आदर्श। फिर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था। फिर है
फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र वाली जो विचारधारा है, प्रस्तावना है और समता और बंधुता जैसे कॉन्सेप्ट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, वह लिया गया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विचारधारा को कॉपी किया है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ हमने संविधान निर्माण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, प्रस्तावना का भी हमने कल देख लिया था। अब अगर पॉलिटी के कुछ सेगमेंट बचे हुए हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास में बने रहें, रिवीजन को और अच्छे से करते रहें। EOR और RS की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी आशा करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।